क्या आपने भी ये वीडियो रील्स पर या शॉर्ट्स पर देखी है? कौन है सद्दाम हुसैन? टेररिस्ट, डॉन या कुछ और? एक बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, भले ही आप इस इंसान को नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका नाम आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। आखिर क्यों अमेरिका से इसे फांसी की सज़ा मिली और सिर्फ 3 सालों के अंदर इसे फांसी पर भी लटका दिया गया? कौन था ये? क्या किया था इसने और क्यों हुआ था ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। 28 अप्रैल 1937 सद्दाम का जन्म तिक्रित में हुआ, जो कि इराक का एक छोटा सा गांव है। सद्दाम के भाई और बाप दोनों ही कैंसर से मर गए थे सद्दाम के जन्म से पहले। सद्दाम की मां ने फिर दूसरी शादी की। सद्दाम का ये नया बाप 10 साल की उम्र तक उसे रोज मारता था, तो जाहिर है उसका बचपन बहुत ही मुश्किल से बीता। 10 साल की उम्र में सद्दाम अपने अंकल खैरला तलफा के साथ बगदाद आया, जहां उसने अपने अंकल की मदद से पढ़ाई की और कुछ समय बाद 1957 में बाथ पार्टी को ज्वाइन किया। इराक में उस समय जो गवर्नमेंट चला रहे थे वो ब्रिटेन के इशारों पर गवर्नमेंट चला रहे। दरअसल इंडिया की तरह इराक को भी ब्रिटेन ने गुलाम बनाया रखा था। इराक 1932 में आज़ाद हुआ, लेकिन जो इंसान प्राइम मिनिस्टर बना वो ब्रिटेन ने बनाया था, और उसके बाद भी कई प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की हेल्प से ही इराक के प्राइम मिनिस्टर बने थे। देखिए, इराक का सबसे बड़ा बेनिफिट है उसके नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल, सल्फर, फॉस्फेट, नेचुरल गैसेस, और ब्रिटेन ने इन्हीं रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था, इस्तेमाल किया था, वो भी मुफ्त में, जैसे इंडिया में किया था उसने। ब्रिटेन के बनाए हुए प्राइम मिनिस्टर भी ब्रिटेन को ऑयल, नेचुरल गैसेस, पानी के दाम में दे रहे थे, और सिर्फ ब्रिटेन के मुताबिक ही काम कर रहे थे। ना ही कोई डेवलपमेंट, ना ही कोई ग्रोथ पर ध्यान दे रहे थे इराक के। इसी वजह से बाथ पार्टी बनती है, जिनका मकसद था अंग्रेज़ों की कठपुतली सरकार को गिरा सके। 1968 में बाथ पार्टी सरकार बनाती है और जनरल अहमद हसन प्रेसिडेंट बनते हैं। 1957 से 1968 इन 11 सालों में सद्दाम हुसैन पार्टी में दूसरे सबसे बड़े लीडर बन जाते हैं। अनऑफिशियली सब यही मानते थे कि सरकार सद्दाम हुसैन ही चला रहे थे, और मेन लीडर अहमद हसन उनकी बात मानते थे। एक बात तो है जो सद्दाम के हेटर्स और सपोर्टर्स दोनों ही मानते हैं कि 1968 के बाद सद्दाम हुसैन ने इराक के नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस को जो नेशनलाइज किया था वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ इराक के लिए। जिससे ब्रिटेन और अमेरिका जो इराक के नेचुरल गैसेस और पेट्रोल को पानी के भाव में खरीद पा रहे थे वो बंद हो गया, जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन इस वजह से इराक का बहुत फ़ायदा हुआ। अब वो पेट्रोल और गैसेस अपने प्राइस पर बेच पा रहे थे, जिससे इराक के पास पैसे आने लगे थे, और फिर उन पैसों से सद्दाम ने बहुत डेवलपमेंट के काम भी किए, जैसे यूनिवर्सिटीज़ बनाई दोनों लड़के और लड़कियों के लिए, रोड बनाई, घर बनाए, होटल्स बनाए, और एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जिससे इराक की इकोनॉमिक ग्रोथ करने लग गई थी। इराक का हर आदमी, उनका हेटर्स हो या सपोर्टर्स, आज भी मानता है कि सद्दाम हुसैन से ज़्यादा इराक की डेवलपमेंट किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं की। 1968 से 1979 तक बाथ पार्टी के लीडर जनरल अहमद हसन प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 1979 से 2003 तक सद्दाम हुसैन ही इराक के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे। सद्दाम हुसैन 1970 से 1990 के बीच बहुत ही मशहूर हुए अपनी लीडरशिप की वजह से, और बहुत पावर भी आ गई थी उनके पास। लेकिन जब इंसान बहुत ही पावरफुल हो जाता है पैसों से, पोजीशन से, तब अक्सर लोगों में घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, जिसके चलते लोग कई गलती भी करते हैं और कई जुर्म भी करते हैं। सद्दाम हुसैन ने भी पावर के चक्कर में आके कई क्राइम किए। जैसे उसके अपोजिट जो भी इंसान खड़ा होता था वो उसे मरवा देता था। कोई भी उसके बारे में बोल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था। सद्दाम ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि वो अपोजिशन के लोगों को मरवा देता है। यही वजह थी कि सद्दाम हुसैन 24 साल तक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बना रहा। सद्दाम हुसैन एक बार वॉर भी करता है इराक से, जो 1980 से लेके 1988 तक चलती है। इस वॉर के होने के कई रीज़न थे, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट यानी सरहद की लड़ाई। दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाना चाह रहे थे। दोनों देशों के बीच रिलीजियस डिस्प्यूट भी हो गए थे। सद्दाम हुसैन के कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी थे। दरअसल सद्दाम को ईरान के लोगों से नफरत भी थी। इस वॉर में ज़्यादातर देश इराक के ही साथ थे।
जिसमें अमेरिका भी शामिल था। लेकिन 8 साल वॉर चलने के बाद दोनों तरफ से वॉर बंद कर दी गई, क्योंकि दोनों देशों का बहुत नुकसान हो चुका था और दोनों में से किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद 1990 में इराक फिर कुवैत देश पर हमला करता है, जिसका रीज़न बताते हैं कि कुवैत इराक की टेरिटरी से ऑयल निकाल के बेच रहा था। लेकिन असली रीज़न था कि कुवैत इराक से सस्ता ऑयल मार्केट में बेच रहा था, जिसकी वजह से इराक की इकोनॉमी को चोट पहुंच रही थी और ये सद्दाम को बर्दाश्त नहीं। लोग बताते हैं कि एक और रीज़न था कि एक बार जब इराक के फाइनेंस मिनिस्टर कुवैत के शेख से मिलने गए पैसों के लिए, तो कुवैत के शेख ने मिनिस्टर से कहा कि सुना है इराक की औरतें बहुत सुंदर होती हैं, आप उन्हें कुवैत छोड़ जाएं और पैसे ले जाएं। ये बात फाइनेंस मिनिस्टर सद्दाम को बताता है और अगली ही रात में सद्दाम कुवैत पर हमला कर देता है। कुवैत पर हुए अटैक के ऊपर एक मूवी भी आई थी, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की। उस मूवी में आपने देखा होगा कि कुवैत के शेख का गला काट के उसके ही ऑफिस में लटका दिया जाता है। उसका गला इसीलिए कटवाया था सद्दाम ने। लेकिन अमेरिका की हेल्प से कुवैत इराकी सोल्जर्स को निकाल देती है कुवैत से। और फिर 2003 में अमेरिका आरोप लगाता है सद्दाम हुसैन पर कि वो बायो वेपन बना रहा है। बायो वेपन मतलब बीमारी फैलाने वाली दवा, जिससे वो लाखों लोगों को बीमार करके मार सके। लेकिन सद्दाम इस बात को मानने से मना कर देता है और बात यूनाइटेड नेशन में पहुंचती है, जहां से एक टीम इराक जाती है और सर्च करती है। लेकिन उस टीम को कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं मानता है और वो ब्रिटेन के साथ मिलके इराक पर हमला कर देता है और सद्दाम हुसैन को पकड़ भी लेता है। ये स्टेप अमेरिका का गलत था। बिना किसी सबूत के हमला करना, उसे सज़ा देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, नॉन डेमोक्रेटिक था। अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों देश किसी भी देश का साथ तभी देते हैं जब उनका कोई फ़ायदा हो रहा होता है। पहले ये इराक की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें पेट्रोल पानी के दाम में मिल रहे थे। फिर वो सद्दाम के अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि सद्दाम ने पेट्रोल नेशनलाइज कर दिए थे। फिर वो सद्दाम के साथ हो जाते हैं इराक और ईरान की लड़ाई में, जो कि 8 साल चलती है। यहाँ वो सद्दाम के साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो पैसे कमा रहे थे सद्दाम की आर्मी को बॉम्ब्स, माइंस, गन्स, बुलेट, शेल, ग्रेनेड और टॉर्पीडोज बेच के। फिर अमेरिका कुवैत का साथ देता है, इसलिए नहीं क्योंकि कुवैत ने मदद मांगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कुवैत ही था जो उन्हें सबसे सस्ते प्राइस पर पेट्रोल और नेचुरल गैसेस पहुंचा रहा था। और फिर लास्ट में सद्दाम को पकड़ते हैं 2003 में अपनी पूरी आर्मी इराक भेज के। दरअसल इसके पीछे भी अमेरिका का एक हिडन रीज़न ये था कि उस टाइम अमेरिका चाह रहा था सद्दाम हुसैन से कि वो इराक की पेट्रोल की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के हाथ में दे दे और वो उसके प्राइस तय कर सके। और जाहिर था कि वो पानी के भाव में पेट्रोल लेना चाह रहे थे इराक से। लेकिन सद्दाम ने क्लियर मना कर दिया और कहा कि ये इराक के लोगों का हक है और मेरे होते हुए उनका हक कोई नहीं मार सकता, और अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया। जिसके बाद अमेरिका ने बायो वेपन बनाने का इल्ज़ाम लगाया सद्दाम हुसैन पर और उसे इराक जाके पकड़ा और उस पर केस चलाया। और 3 सालों के अंदर अंदर अमेरिका ने कोर्ट से फांसी की सज़ा भी दिलवा दी और उसे फांसी पर भी चढ़ा दिया। सद्दाम इसीलिए इस वीडियो में हंस रहा था उस जज पर कि वो जानता है कि जज तो बस बैठाया गया है। अमेरिका ने पहले से ही तय कर लिया था कि सद्दाम को फांसी दिलवानी है, नहीं तो अमेरिका पेट्रोल कहाँ से लेगा। सद्दाम हुसैन के बाद अमेरिका इराक के पेट्रोल और गैसेस पर पूरा कंट्रोल जमा लेता है और फ्यूचर में बहुत एक्सप्लॉइट करता है। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर। सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ।